दोस्तों, आज पूरे विश्व का लगभग 70% से भी अधिक भाग अपना अधिकांश समय बैठे रहने में ही बिता रहा है, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो या फिर किसी भी वर्ग का इंसान। हम सभी अपना अधिकांश समय लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल पे अपना काम या एंजॉय करने में बिता रहे हैं और खासकर लॉकडाउन में तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। जहां एक टाइम इंसान हर दिन कई किलोमीटर चला करता था और बहुत सारे फिजिकल वर्क भी किया करता था, वहीं आज हम बिना बाइक, कार, लिफ्ट के चलने की सोच भी नहीं सकते। और हमारी ऐसी ही कई लापरवाही की वजह से हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है और साथ ही साथ हमारी आंखें, कान आदि अंगों की परफॉर्मेंस भी घटती जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये, नेचर से मिली ये 10 सेल्फ डिफेंस टेक्निक से भी हमारा कंट्रोल कम होता जा रहा है और आने वाली पीढ़ी पे भी इसका असर आप आने वाले समय में जरूर देख पाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे आपसे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आने पे आप वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर ही देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दें। दोस्तों, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो आप पाएंगे हम कैसे मैक्सिमम समय उछल कूद में ही बिताना पसंद करते थे और आज पड़ोस से सामान लाने के लिए भी हमें बाइक की जरूरत पड़ जाती है। जो कि नेचर ने हमें ये 10 चीजें दी हैं, तो हमें इनका मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस लिस्ट में पहले स्थान पे है बैलेंस। दोस्तों, अधिकांश समय बैठकर बिताने से जो फिजिकल स्किल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है वो है हमारा बैलेंस। और इसी वजह से कम उम्र में ही हम सही पोस्चर में चल नहीं पाते। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार रोड एक्सीडेंट के बाद बैलेंस बिगड़कर गिरने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और यही वो स्किल है जिसे हम अपने जन्म से अपने बुढ़ापे तक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इस पर सही से ध्यान न दे तो हम समय से पहले लड़खड़ाने लगेंगे। और अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो हम हर तरह के सरफेस पे अपना बैलेंस बना सकते हैं। रनिंग और वॉकिंग। रनिंग और वॉकिंग हम ह्यूमंस का सबसे बेसिक फिजिकल स्किल है और इनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं करते ही हैं। और हम सब जानते ही हैं कि रनिंग फुल बॉडी एरोबिक एक्सरसाइज है, इसीलिए ये लगभग हर तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, चाहे वो आर्मी ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो या फिर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हो। रनिंग के वैसे तो बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स होते ही हैं, बट ये स्किल हमारे बैलेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जंपिंग भी रनिंग की तरह ही एक बॉडी का फंक्शनल मूवमेंट है, जिसमें हम कुछ क्षण के लिए अर्थ की ग्रेविटी का अपोज करते हुए कुछ समय हवा में ठहर जाते हैं। जंपिंग 2 तरह की हो सकती है। पहली वर्टिकल जंप लाइक हाई जंप, दूसरी हॉरिजॉन्टल जंप लाइक लॉन्ग जंप। और कई बार आपने इन दोनों का प्रयोग नाले, झाड़ी और ऊपर रखी चीजों को छूने व निकालने के लिए भी किया होगा। जंपिंग आपके बैलेंस को इंक्रीज तो करता ही है, साथ में आपकी बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। क्राउलिंग एक फंडामेंटल मूवमेंट जिसे हम सबसे पहले डेवलप करते हैं, वो भी तब जब हम बच्चे होते हैं। बट यह स्किल हम लोगों द्वारा सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट की जाती है, क्योंकि शायद यह बहुत बेसिक या कहें आसान सी लगती है और शायद हमें याद भी नहीं होगा कि हमने लास्ट टाइम क्राउल कब किया होगा। परंतु ये हमारी होल बॉडी को एंगेज करने के साथ आर्म और लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करती है। और यह स्किल मास्टर करने पर यह हमें हर तरीके के सरफेस में बैलेंस बनाकर चलने में भी हेल्प करती है। क्लाइंबिंग अर्थ की ग्रेविटी से फाइट करते हुए आप कई बार पेड़ या दीवार पे चढ़े होंगे। ये स्किल जंपिंग से स्टार्ट होकर लॉट्स ऑफ टारगेट पे क्लाइम करने से फिनिश होती है, लाइक रॉक फेस, पाइप, फेंसेस, वॉल, कार्गो नेट और लैडर जैसी कई और चीजें भी हो सकती हैं। क्लाइंबिंग जनरली वर्टिकली की जाती है। क्लाइंबिंग आपकी होल बॉडी पे वर्क करती है और ये आपकी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी और एजिलिटी पे भी वर्क करती है। ट्रैवर्सिंग दोस्तों, यह भी क्लाइंबिंग का एक रूप है जिसे हम हॉरिजॉन्टल क्लाइंबिंग बोल सकते हैं। बचपन में पार्कों में आपने मंकी बार ट्रैवर्सिंग जरूर की होगी। ट्रैवर्सिंग भी कई प्रकार की हो सकती है, पर पावर ट्रैवर्स और हुक ट्रैवर्स मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। यह भी क्लाइंबिंग की तरह ही बॉडी के हर पार्ट पे वर्क करती है और आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है।
लिफ्टिंग भी हम ह्यूमंस की एक मोस्ट यूजफुल स्किल है। आए दिन हम किसी न किसी को लिफ्ट करते ही हैं, बट हमें लिफ्टिंग के लिए रफ एंड ऑडली शेप ऑब्जेक्ट लाइक रॉक, लॉग्स, पीपल को भी लिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिफ्टिंग भी मोस्टली वर्टिकल ही होती है और ये भी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इसे लिफ्टिंग का ही दूसरा एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत चीजों को लिफ्ट एंड कैरी करते हैं। मोस्टली हम चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर एंड हेड से ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं। लिफ्ट एंड कैरी ये दो स्किल्स हमारे जीवन में प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं और ये हमारे स्ट्रेंथ और पावर को भी इंक्रीज करती हैं। थ्रोइंग एंड कैचिंग वैसे तो दोनों अलग अलग फिजिकल स्किल हैं, बट दोनों लगभग एक साथ होने की वजह से हमने दोनों को एक साथ रखा है। मेनली रोटेशन, स्विंग थ्रो एंड कैच और चेस्ट थ्रो एंड कैच हम अपने आसपास जनरली देखते हैं। ये दोनों स्किल आपकी स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशंस को भी इंक्रीज करते हैं और हमारे बैलेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, ये सभी फिजिकल स्किल आपकी होल बॉडी पे वर्क करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग, अजाइल और बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए इन्हें लगभग हर आर्मी ट्रेनिंग में रखा जाता है और एक निंजा के लिए भी ये सभी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और निंजुत्सु में भी इन स्किल्स पे ही कार्य होता है। दोस्तों, अगर आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी स्किल्स को मास्टर करें। तो आई होप आपको हमारी ये लिस्ट पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस को आप सभी फैंस के बीच बढ़ाने के इरादे से। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम।